अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्शन एनालिसिस एंड कंपनसेशन पॉलिसी का प्रॉब्लम नंबर 7.9 है। ये पेज नंबर 150 के ऊपर है। अगर आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है पावर प्रोडक्शन फंक्शन, यानी आपने देखना है पावर प्रोडक्शन फंक्शन को डाटा एनालिसिस। मैं ये सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड कर रही हूँ, तो इस पर आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। डाटा एनालिसिस इनकॉर्पोरेट हैज एंगेज्ड रे बैरन, a recent MBA graduate, to recommend a hiring policy for its soon to be open office in Long Island, New York। यानी कहते हैं कि हमारे पास एक फर्म है जिसका नाम है डाटा एनालिसिस इनकॉर्पोरेट। अब इसका जो MBA ग्रेजुएट है जिसका नाम रे बैरन है, ये रिकमेंड कर रहा है हायरिंग पॉलिसी को अपनी फर्म के लिए कि कितनी देर तक उन्होंने कब से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की हायरिंग के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं बैरन हैज़ कंडक्टेड स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ऑपरेशन एट 12 सिमिलर साइज DAI ऑफिस एंड फाउंड स्टैंडर्ड एरर इन पैरेंथेसिस। कहते हैं अब जो बैरन था इसने क्या किया है, इसने स्टैटिस्टिकल स्टडी की है अपने 12 सिमिलर साइज DAI ऑफिस को, और इसने जो प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास डिराइव किया है LNQ इज इक्वल टू 0.50, या आपके प्रोडक्शन फंक्शन जो दी गई है इसका अंदर, और इसके नीचे जो आप ब्रैकेट में देखते हैं तो इसके क्या स्टैंडर्ड एरर्स हैं। यानी इसने जो डाटा है अपने रिग्रेशन एनालिसिस के लिए निकाला था, एस्टिमेट किया था, तो उसके अंदर जो उसके एरर के चांसेस थे तो वो उन्होंने नीचे बता दिया, और इसका जो रिग्रेशन एनालिसिस उन्होंने निकाला है तो वो कितना है 87% है। क्यू हमारे पास है डाटा प्रोसेसिंग आउटपुट, एल है हमारे पास लेबर आवर्स फॉर डाटा प्रोसेसिंग स्टाफ, एंड सी है हमारे पास कंप्यूटर टाइम शेयरिंग आवर्स फॉर डाटा प्रोसेसिंग, बी है हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग स्पेस इन 100 स्क्वायर फीट, यानी आपके पास जो ऑफिस है उसकी कितनी स्पेस है, और सी के अंदर बताते हैं कि फॉर्म जो अपनी डाटा प्रोसेसिंग के अंदर कंप्यूटर के लिए कितनी टाइमिंग, कंप्यूटर के लिए डाटा प्रोसेसिंग कितनी टाइमिंग यूज़ कर रही है। देन आपके पास जो बी लेबर था वो आपको बताता है कि आपके पास जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए कितने स्टाफ, जो कितना स्टाफ है और कितने लेबर आर काम कर रहा है। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डिस्क्राइब करना है ए पार्ट के अंदर कि इकोनॉमिक लॉजिक अंडरलाइंग बैलेंस चॉइस अबव लॉग लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन अपोज टू लीनियर रिलेशन। कहते हैं हम इसके अंदर क्या हमारे पास इकोनॉमिक लॉजिक आया कि बैरन ने अब लॉग लीनियर फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, जबकि उसे चाहिए था कि सिंपल लीनियर रिलेशन को एक्सप्लेन किया। यानी आप लोगों को पता है रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, तो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करने के बजाय उसने लॉग वाला ही क्यों यूज़ किया है, एलन शोज लॉग। देन आपके पास बी पार्ट के नहीं बताते हैं कि बेस्ड ऑन दी अबव एनालिसिस, ऊपर वाले एनालिसिस की बेस पे बैरन के जो मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला था वो आपको गिवन दिया गया कि MPL की वैल्यू, MPC की वैल्यू और MPB की वैल्यू, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड मार्जिनल रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर टाइमिंग शेयरिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस बिल्डिंग। तो आपके पास ये इसकी फंक्शंस दी गई हैं। इसके अंदर आपको जो डाटा दिया गया आप डाटा को एज इट इज़ ही आप अपने फॉर्मूलाज के अंदर पुट करेंगे। देन आपके पास सी पार्ट के अंदर ये बताया गया कि बैरन का जो प्रोजेक्ट था कंप्यूटर टाइम शेयरिंग कॉस्ट, कंप्यूटर टाइम शेयरिंग के अंदर जो कॉस्ट आ रही थी वो $225 पर आवर थे, और उसने एंटिसिपेट किया था यानी एस्टिमेट किया था, तखमीना लगाया था कि ऐसा करने के लिए उसको जो पे की ज़रूरत है, यानी उसकी जो कॉस्ट लगेगी वो 90,000 पर ईयर है, यानी हर सालाना 90,000 लगेगी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन डाटा प्रोसेसिंग पर्सनल, यानी डाटा को प्रोसेस करने वाले जो स्टाफ हायर करेगा उसकी जो पे आएगी वो $90,000 पर ईयर की आएगी। इफ़ अ टोटल लेबर एंड कंप्यूटर टाइम बजट, अगर वो कंप्यूटर टाइम के बजट को टोटल लेबर के बजट को कंसीडर करता है तो वो आपके पास कितना बन जाएगा, $13,50,000 बन जाएगा। और वो ऑफिस के लिए होंगे स्टाफ एंड स्टाफ मेंबर जो होते हैं वो कितने आवर्स वर्क करेंगे पर ईयर, जितना भी स्टाफ वो हायर करेंगे वो 2,000 पर ईयर वर्क करेंगे, यानी पूरे साल के अंदर जो उनका स्टाफ होगा वो 2,000 आवर्स वर्क करेगा। एंड हाउ मेनी स्टाफ मेंबर, अब कहते हैं हमें ये नहीं पता कि हमें कितने स्टाफ को हायर करना चाहिए और कितनी कंप्यूटर इक्विपमेंट को परचेज किया जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपने ये बताना है ए पार्ट के अंदर बताया कि लॉग लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन आर अप्रोप्रिएट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इनपुट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड। कहते हैं कि लॉग लीनियर फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इनपुट, देखिए हमारे पास इंडिविजुअल इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया ना, MPL, MPC, MPB, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, हमारे पास यूज़ किया था लॉग लीनियर फंक्शन। अब बी देन आपके पास यहाँ पे अगर पेन नंबर 151 पे आपको बताते हैं कि ऑल दो अदर मैनी फंक्शंस यानी क्वांटिटी और क्यूबिक फंक्शन भी यूज़ किए जा सकते थे लीनियर फंक्शन के अलावा, लेकिन